मुझे लगता है कि जितने भी लातों के भूत हैं ये सबके लिए था। क्या अब कौन कौन लातों के भूत है खुद समझ लो, सबके लिए था। तो कैसे भी लातों के भूत हों, अलग अलग प्रकार के भूत हैं, तो सबके लिए है कि भाई शठे शाठ्यम समाचारे संस्कृत में कहा। अशोक भाई ने कहा कि को ये कांवड़ से मैसेजिंग सरकार नहीं, ये चीज़ ठीक नहीं। जब सरकारें नहीं होती थीं, जब नेता नहीं थे, पार्टियां नहीं थीं, तो भी ये देश ऐसे ही भक्ति का जनज्वार इसमें आ रहता था। मैंने कुंभ के समय भी ये बात कही थी। कुंभ का उद्गम कब हुआ ये इतिहास में नहीं है। हर्षवर्धन से कुछ आप समझ सकते हैं, लेकिन कुंभ उससे भी पहले है। मैंने कुंभ के समय में एक एपिसोड में इस बात को कहा था कि 2600 वर्ष हो गए महात्मा बुद्ध को, तथागत बुद्ध को परिनिर्वाण हुए। और एक प्रसंग आता है, एक प्रवचन में महात्मा बुद्ध ने अपने शिष्य से कहा कि जिसके मन में करुणा नहीं। अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आरती और मसाला। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सबको मजेदार बने। वो कितना भी कुंभ नहाए मोक्ष नहीं होगा। इसका मतलब तब भी कुंभ की महिमा थी। ये पार्टियों का मामला नहीं है अशोक भाई कि सपा बसपा कांग्रेस भाजपा लोकदल जनता दल, ना ना ना, ये बहुत छोटी चीजें हैं। पार्टियां आती हैं जाती हैं, इनका क्या मतलब। नूर की एक बूंद है जो सदियों से बहा करती है। पार्टियों का इतिहास कितना कितना है, 100 सवा 100 साल से आगे तो कोई नहीं। राज साहब की पार्टी भी मेरे ख्याल से 125 साल हुई, कितनी होगी, 200 तो नहीं है। हम 2600 साल पहले की बात बता रहे हैं। इसलिए भारत पार्टियों की कृपा पर नहीं है, भारत की कृपा पर पार्टियां हैं, नेता हैं। जिस दिन चाहे माथे पर रोली चंदन लगा दे और जब चाहे तो माथे से पगड़ी उतार दे, तो राजा से रंक हो जाए और रंक राजा हो जाए। राघवेंद्र सिंह जी, अशोक जी कह रहे हैं कि आप कांवड़ में जो मैसेजिंग देते हो कि सारे हिंदू एक हैं, लेकिन व्यवहार में आप ऐसा नहीं करते। वो कुछ उदाहरण बता रहे थे। अमिताभ जी, ये लोग भली प्रकार से जानते हैं हिंदुओं के ऊपर चाहे इतना आरोप लगाइए, सनातन धर्म को चाहे इतना कटघरे में खड़ा करिए, सनातन धर्म इतना सहिष्णु है कि वो कुछ का प्रतिकार नहीं करता है। अभी लालू यादव ने ताजिए का स्वागत किया, उसके ऊपर चावल दिए, गेहूं दिए, उसके सामने नतमस्तक हो गए। उनके विषय में जरा सी टिप्पणी नहीं हुई। आपके संगठन के वो साझेदार हैं इंडी गठबंधन के, जरा उसमें भी प्रतिक्रिया कर दिए होते। भाई देखिए, भली प्रकार से जानते हैं किसको इस प्रकार के आरोप लगाने हैं, किस पे नहीं लगाने हैं। हाँ, कांवड़ अभी हमारे राज शर्मा जी ने जो कहा, राज शर्मा जी ने मुझे माफ कर दिया। मैंने इनके राहुल गांधी के नेता के ऊपर कोई टिप्पणी की थी, अखिलेश जी पर टिप्पणी की। मैं फिर कहना चाहता हूँ, इन दो नेताओं के मैंने अधिकतर बयान कहे हैं, कोई ऐसा बयान नहीं किया है जो कोई किसी को जानकारी में ना हो। क्या राहुल गांधी ने बयान नहीं दिया था मंदिर में हिंदू लड़के बड़े बाबू बन जाते हो हाइडल के। शर्मा जी बताइए ना, आप कांवड़ में आने चाहते हैं। अच्छा, गुस्सा नहीं होना है। देखिए, सावन का महीना चल रहा है, सावन के महीने में गुस्सा, जो व्यक्ति गुस्सा हो जाए वो गलत है। और अभी अमिताभ भाई ने भी बोला कि जिसके दिल में करुणा नहीं उसको मोक्ष नहीं मिलता। अगर आपके अंदर करुणा नहीं तो आपके लिए सावन भादो बेकार है, बेकार है। आपको करुणा है? पहले बताइए। अरे करुणा पहले रिलैक्स, व्यक्तिगत नहीं हूँ भाई। राघवेंद्र सिंह में करुणा नहीं, पूरा हिंदू धर्म करुणा से भरा हुआ है। नहीं है, हम लोग बेसिर पैर की बातें कर रहे हो। हम लोग अच्छा, पहले बताओ कब पैदा हुए थे हम लोग? आप 2014 के बाद समझते हो लगता है मुझे। आपको बता दूं, ये देश 2014 से पहले का, और मैं गौरवान्वित फील करता हूँ इस देश में पैदा हुआ था। क्या केरल में गाय की हत्या नहीं की गई थी? राज शर्मा जी, पैदा होने पे, अपने आपका पैदा होने पे, भारत का नागरिक होने में पाप समझते हो। आपके नेता कहते हैं, मेरा अभिभावक ने कहा ये तो बताइए
अच्छा आप क्या समझते हो? बड़े बाबू, अरे हाइडल के बड़े बाबू मत बन जाओ, हाइडल के बड़े बाबू मत बन जाए करो। पता नहीं क्या कहा। मैं दोनों मित्रों को रोकूंगा, राघवेंद्र भाई को, राज शर्मा जी को, दोनों मित्रों को रोकूंगा। तनाव ज्यादा नहीं पड़े, तनाव ज्यादा, ठीक है राघवेंद्र भाई, रुक जाओ, ज्यादा तनाव नहीं, ये संवाद का विषय है, विवाद का नहीं। मैं सिर्फ इतनी सी बात के लिए आज बहस लेके आया, जो ज्ञान आप कांवड़ पर दे सकते हैं वो मुहर्रम पर दे सकते हैं क्या? कि मेरा इतना इशू था, बाकी कोई विवाद नहीं था। आप में साहस है, सामर्थ्य है, हैसियत है, बोल सकते हैं। कांवड़ में डंडा चल गया, आपने टिप्पणी की, अच्छी बात, करना चाहिए, आप विपक्ष में हैं। आपने अपने जीवन में कभी मुरादाबाद के दंगे का उल्लेख किया? नहीं। बाकी सब चीजों का ही उल्लेख करते, उसका नहीं करते। वहां तो गले मिलते मिलते 200 लोग निपटा दिए थे। कभी बोलना चाहिए? नहीं बोलनी चाहिए, बोलना चाहिए ना हमको कि ऐसा भी होता है। कांवड़ में डंडा चलाया, उसके भी निंदा करो, लेकिन जिनने 200 मार दिए, थाना फूंक दिया, विश्वनाथ प्रताप सिंह को थाने में आके बैठना पड़ा, बूटा सिंह को आना पड़ा, ज्ञानी जेल सिंह, हाँ, छोटा दंगा था, आप लोगों को याद भी नहीं। ये जो सेलेक्टेड मेमोरी लॉस है ना, ये खराब है। इसलिए मैं कहता हूं शंख पुष्प पी लो, मेमोरी लॉस खत्म हो। इधर की डंडा चलाने तक की घटना आपको 100 साल याद रहेगी। बोले डंडा चलाया था गुड्डू ने, अच्छा जी। बोले वहां 200 मर गए, अरे बोले छोड़ो यार, 200 ही मरे, 2000 तो नहीं मरे थे। अच्छा, ये नहीं चलेगा। ये एसटी हसन साहब ये तय कर लें वो मौलाना है कि सपा के नेता हैं, ये तो तय कर लो। मौलाना है तो हमें उनसे बहस ही नहीं करनी, और अगर सपा के नेता है तो प्रश्न पूछेंगे। अगर नेता है तो प्रश्न पूछा जाएगा। मौलाना को तो आजादी है। लोकतंत्र का सबसे मजेदार रोचक पहलू तो यही है कि हां, सबको आजादी है, घास को भी आजादी है, उसको खाने वाले को भी आजादी है, चाहे जो करो, यही तो है। लेकिन मूल प्रश्न वहीं आकर खड़ा होता है। हम जितनी बड़ी टिप्पणी हिंदू तीज त्योहार पर्व प्रतीकों पर कर देते, मैं इस बात के साथ बात समाप्त करूंगा। अशोक भाई, माई के लाल शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं। कोई माई का लाल है आप लोगों के पूरे कुनबे में, नेताओं के इंडी गठबंधन में, जो ये कहे कि काबा में जो है चिन्ह उसमें कोई पावर नहीं है, कोई स्ट्रेंथ नहीं है? बोल सकता कोई? कोई ये बोल सकता है कि हजरत बल में पैगंबर साहब का बाल नहीं है? कोई बोल सकता है? जिस दिन बोल देगा उस दिन मैं प्रणाम करूंगा कि भाई ये आदमी शेर है, बराबर बोलता, हिंदू वालों को चाहे मुसलमान को बोलता बराबर है कोई? जरा चेक कर लीजिएगा इस शो के बाद, पूछ लीजिएगा बड़े बड़े नेताओं से कि भाई साहब बोल सकते हो क्या? लेकिन आप ये बोल सकते हो कि बांके बिहारी की मूर्ति बेकार है, रामलला बेकार है, वैष्णो देवी बेकार है, पद्मनाभ मंदिर बेकार है, कोई पावर नहीं, कुछ स्ट्रेंथ नहीं, नथिंग, यूजलेस, लड़का छेड़ाछाड़ी का स्थान है। बाबा रे बाबा, अजमेर शरीफ के लिए बोल सकते हो? ये सारा च्यवनप्राश यही बोलने के लिए खाते हो यार? अजमेर शरीफ के लिए बोल सकते हो? दरगाह शरीफ, तरारे शरीफ, अजमेर शरीफ बोल सकते हैं? नहीं ना। आपको कौन सी चीज बार बार उत्प्रेरित कर देती है कि आप फिर छत पे आ जाते हो चिल्लाने? नीचे क्यों नहीं बैठते घर के अंदर? क्यों ऐसा क्या है? क्या एकदम क्या खा पी लेते हो कि आ जाते कि हिंदू देवी देवताओं में कोई ताकत नहीं? दादा रे दादा, आप कौन है ये बात कहने वाले? बोले ये सब बेरोजगार हैं, मवाली लोग। अच्छा, ये मवाली हैं तो जो ताजिया के जुलूस लेकर निकलते हैं वो क्या है? अब्दुल कलाम आजाद निकलते हैं क्या ताजिया के जुलूस लेके? नहीं ना।
कलाम साहब तो निकलते नहीं, ये निकले थे कभी? कलाम साहब को कभी आपने अग्नि मिसाइल की तरह देखा ताजिया में? नहीं ना। लेकिन आप ये बात उठाएंगे नहीं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर जाते हैं ताजिया में? नहीं, आप बात नहीं उठाएंगे। उठाना चाहिए। जिस दिन आप बात दिए उठा दोगे, मैं आपको सैल्यूट करूंगा कि यार आपका नपना बराबर है, आपका तराजू कांटा बिल्कुल बीच में रहता है, ना इधर ना उधव को लेना ना माधव को देना। लेकिन आप नहीं बोलेंगे, क्यों? क्योंकि हमको मालूम है जन्नत की हकीकत क्या है, हमको मालूम है मित्र। इसके पीछे लांछना का जो भाव है ना, लांछित करने का, वो खराब है, वो अस्वीकार्य है। कोई पार्टी हो, कोई नेता हो, किसी उसका हो, भारत में सनातन को लांछित करने का काम करेगा तो वो अस्वीकार्य होना ही चाहिए, क्योंकि वो भारत का आत्म तत्व है, मूल तत्व है, भारत का स्व है सनातन। सनातन से पहले यहां कुछ नहीं था। इसलिए भारत का मेरुदंड सनातन है। बाकी शरीर में बहुत सारे हिस्से होते हैं, उसमें बहुत सारे धर्म हैं, मत हैं, मजहब हैं, पंथ हैं, संप्रदाय हैं, सबका स्वागत। लेकिन राज भाई, अशोक भाई, मेरुदंड एक ही होता है। क्या? कान 2 हैं, आंख 2 हैं, दांत 32 हैं, उंगलियां 10 हैं, मेरुदंड एक ही होता है। और देश का मेरुदंड है सनातन। ये हमको भी स्वीकार करना होगा, आपको भी स्वीकार करना होगा, जो दूसरे धर्म के मानने वाले हैं उनको भी स्वीकार करना होगा। अमेरिका का मेरुदंड क्रिश्चियनिटी है, कोई इससे इनकार नहीं कर सकता। बर्तानिया का मेरुदंड क्रिश्चियनिटी है, कौन भाई दलाल इससे इनकार कर सकता है? वो भी सेकुलर है देश, लेकिन वो मानते हैं कि उनका मेरुदंड किसी ईसाइयत है। देश के दुनिया के 53 देशों का मेरुदंड इस्लाम है, और भारत का मेरुदंड सनातन है। ये ध्यान रखिए, स्वीकार कर चलिए। धन्यवाद। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा, क्या स्वाद है? अरे मेरे राजा, अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सबको मजेदार बने। MDH